सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में। आइए आज का क्रम शुरू करने से पहले गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, कमर सीधी। गायत्री मंत्र सभी एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित वाङ्मय नंबर 67 का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इस वाङ्मय में छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो व्यक्ति की ज़िंदगी बदल सकती हैं। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है या कुछ करना है तो ये प्रेरक प्रसंग बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। ये हमें मोटिवेट करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। आइए आज का क्रम आगे बढ़ाते हैं। पढ़ते हैं आज की कुछ प्रेरणाप्रद कहानियाँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये प्रसंग सुनकर आनंद आएगा। आज की पहली कहानी जो है वो है तन ही नहीं मन भी निर्मल हो। महाभारत की लड़ाई के बाद पांडवों ने एक के बाद एक यज्ञ किए, किंतु स्वजन हत्या के दोष से चेतना को रंचमात भी सांत्वना नहीं मिली। उल्टे राजभोग के प्रति ग्लानि की भावना और जोर पकड़ती गई। अंत में विदुर जी के आदेश को शिरोधार्य कर माँ कुंती के सहित द्रौपदी एवं पांचों पांडव तीर्थाटन को निकल पड़े। माँ कुंती ने के कहे अनुसार पांचों पांडव और द्रौपदी सब तीर्थाटन को निकल पड़े, तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। योजना के अनुसार पहला पड़ाव व्यास मुनि का आश्रम था। व्यास जी ने प्रेम से सबका स्वागत किया और मन शांति के लिए कुछ दिन उन्हें अपने पास ही टिकाया, अपने पास ही रखा। आगे की यात्रा के लिए जब पांडव व्यास मुनि से विदा लेने लगे तो महर्षि ने अपना तुम्बा उठाकर युधिष्ठिर के हाथों में थमा दिया और कहा, वत्स, तीर्थों में जब तुम स्नान करो तो अपने साथ इस तुम्बे को भी 1-2 डुबकियां लगवा दिया करना। तुम्हारे साथ मेरा ये तुम्बा भी निर्विकार हो जाएगा। व्यास जी ने प्रेम से सेवा का अवसर दिया है। पांडवों को इस प्रसंग से बड़ी प्रसन्नता हुई। अनमोल धरोहर के रूप में उन्होंने उस तुम्बे को सहेज कर रखा और पुण्य सरिताओं में स्नान करते समय उसे भी स्नान कराया। जिस भी नदी में स्नान करते उस नदी में उसको भी स्नान कराते। किसको? उस तुम्बे को। जब पांडवगण वापस लौटे तो अंतिम पड़ाव व्यास आश्रम ही था। सबने व्यास जी के चरण स्पर्श किए। मुनिराज ने गदगद भाव से सारे परिवार को देखा और यात्रा का विवरण पूछा। कुछ विश्राम के पश्चात
धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने थैले में से वो तुम्बा निकाला और व्यास जी के सामने रखकर कहा, भगवान, ये आपका तुम्बा है। हमने इसे हर नदी में स्नान कराया है, इसमें कहीं हमारी चूक नहीं हुई। व्यासदेव ने कनखियों से पांडवों को निहारा, फिर भीम से कहा, बेटे, जरा इस तुम्बे को फोड़ कर तो लाओ। हम सब प्रसाद के रूप में उसे खाकर तीर्थों का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। भीम ने उसके टुकड़े करके व्यास जी के आज्ञा से द्रौपदी को दे दिए। द्रौपदी ने एक एक टुकड़ा सारे पांडवों में बांट दिया और बाकी व्यास जी के सामने रख दिया। व्यास मुनि ने एक टुकड़ा उठाकर चखा और घृणा से उसे एक तरफ थूक दिया। क्यों थूक दिया? वो बोले, अरे ये तो वैसे के वैसा ही कड़वा है जैसा पहले था। क्या तुम लोगों को भी ये कड़वा लगा? अर्जुन ने कहा, महाराज, तुम्बा तो कड़वा ही होता है, वो मीठा कैसे लगेगा? महर्षि व्यास ने आंखें उठा करके कहा, लेकिन वत्स, ये तो तीर्थ स्नान करके आया है, इसे तो मीठा हो जाना चाहिए था। कड़वाहट अर्थात विकार को मिटाने के लिए ही तो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। कुंती चुप न रह सकी और बोली, प्रभु, क्या स्वभाव भी कभी बदल सकता है? प्रकृति के नियम तो कभी भंग नहीं होते। व्यासदेव जी कुंती के शब्द सुनकर पुलकित हो गए। नहीं देवी, प्रकृति के नियम तो सनातन हैं, वो कैसे बदल सकते हैं? किंतु स्वभाव के ऊपर जो विकृतियां छा जाती हैं और उसे मलिन कर देती हैं, वो हटाई जा सकती हैं। किंतु उसके लिए तन के स्नान के बजाय मन के स्नान की ही मुख्य जरूरत है। मेरा तुम्बा तो जैसा गया था वैसा ही आ गया। तुम लोग भी जैसे गए वैसे ही आ गए हो। मन की ग्लानि में कोई फर्क नहीं आया। युधिष्ठिर, तुमने देख लिया है ना कि मन का भार न तो अपने से बाहर भगाने से उतरता है और न दूसरों पर उसे छोड़ देने से। सोने को निर्मल होने के लिए स्वयं ही आग में तपना होता है। इसलिए व्याकुलता छोड़ो। तुम्हारे भीतर जो सात्विक पश्चाताप जागृत है, उसकी अग्नि तुम्हारी चेतना को निर्मल करती जा रही है। थोड़े समय में स्वर्ण अपनी पुनीत आभा में निखर उठेगा। पश्चाताप अपने आप में महान तपस्या है। तीर्थ यात्रा के पीछे तन को नहीं, मन को निर्मल करने का विधान होने के कारण ही उसे पूज्य माना गया है। तीर्थ यात्रा के पीछे तन को नहीं, मन को निर्मल करने का विधान होने के कारण ही उसे पूज्य माना गया है। यदि यह पुण्य विधान न रहे तो यह निष्प्राण निष्प्रयोजन ही रहती है। तीर्थ यात्रा निष्प्राण निष्प्रयोजन ही रह जाती है। इष्ट की उपासना का मर्म। आगे दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। दिन ढल रहा था। रात तथा दिन फिर से बिछड़ जाने को कुछ क्षणों के लिए एक दूसरे में विलीन हो रहे थे। रम्य वनस्थली में एक पर्ण कुटी में से कुछ धुआं सा उठ रहा था। कुटीर में निवास करने वाले दो ऋषि शनक और अभिप्रतारी, दो ऋषियों का नाम ऋषि शनक और अभिप्रतारी, अपना भोजन तैयार कर रहे थे। वनवासियों का भोजन ही क्या, कुछ फल तोड़ लाए, कुछ दूध से काम चल गया। हाँ, कंदमूलों को अवश्य आंच में पकाना होता है। भोजन लगभग तैयार हो चुका था। उसे कदली पत्रों पर परोसा जा रहा था। तभी बाहर से किसी के आने का शब्द हुआ। दोनों ने जानने का प्रयत्न किया। बाहर एक युवा ब्रह्मचारी खड़ा हुआ था। ऋषि ने प्रश्न किया, कहो वत्स, क्या चाहिए? युवक विनम्र वाणी से बोला, आज प्रातः से अभी तक मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका है। मैं भूख से व्याकुल हो रहा हूँ। यदि कुछ भोजन मिल जाए तो आपकी बड़ी दया होगी। कुटीर निवासी कहने को वनवासी थे। हृदय उनका सामान्य गृहस्थों से भी कहीं अधिक संकीर्ण था। वैसे तो वो वनवासी थे, लेकिन हृदय उनका संकीर्ण था। मात्र सिद्धांतवादी थे।
वे व्यवहारिक वेदांती नहीं थे। सो रूखे स्वर में उन्होंने कहा, भाई तुम किसी गृहस्थ का घर देखो, हम तो वनवासी हैं, नित्य अपने उपयोग भर का ही भोजन जुटा पाते हैं। ब्रह्मचारी को बड़ी निराशा हुई। यद्यपि वह अभी ज्ञान अर्जन ही कर रहा था, तथापि कर्तव्य अकर्तव्य का व्यवहारिक बोध उसे था। वो निराश इस बात से नहीं था कि उसे भोजन प्राप्त नहीं हो सका, बल्कि उसकी मानसिक पीड़ा का कारण ये था कि यदि कोई सांसारिक मनुष्य इस प्रकार का उत्तर देता तो फिर भी वो उचित था। वह उसे भौतिकवादी मोह से भरे दृष्टिकोण का परिचायक होता, किंतु ये वनवासी जो अपने आप को ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी अनुभव करते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार का उत्तर पाकर वो शुद्ध था। तब चुपचाप चले जाने की अपेक्षा उस युवक ने यही उचित समझा कि इन अज्ञान में डूबे ज्ञानियों को इनकी भूल का बोध करा ही देना चाहिए। उसने पुनः उन्हें पुकारा। बाहर से भीतर का सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। झुंझलाते हुए शनक और अभिप्रतारी दोनों बाहर आए। तब युवक बोला, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप किस देवता की उपासना करते हैं? उपनिषद काल में जिस समय की ये घटना है, विभिन्न ऋषि मुनि भिन्न देवता विशेष की साधना करते थे। ये जिस समय की बात है, उस समय ऋषि मुनि अलग अलग देवताओं की साधना किया करते थे। उन ऋषियों को तनिक क्रोध आ गया। व्यर्थ ही भोजन को विलंब हो रहा था। जठराग्नि भी उधर को ही मन की रास मोड़ रही थी। भूख के मारे उनका ध्यान सारा उसी तरफ था कि खाने में देरी हो रही है। झुंझलाहट में उन्होंने कहा, तुम बड़े असभ्य मालूम होते हो, समय कुसमय कुछ देखते नहीं। अस्तु, हमारा इष्ट देव वायु है, जिसे प्राण भी कहते हैं। झुंझलाते हुए उन्होंने उत्तर दिया कि तुम लोग तो बड़े असभ्य हो। तुम समय और बेसमय ये कुछ नहीं देखते। हमारे इष्ट देव के बारे में पूछ रहे हो। हमारे इष्ट देव कौन है? वायु है, और उनको प्राण भी कहते हैं। अब वह ब्रह्मचारी बोला, तब तो आप अवश्य ही जानते होंगे कि यह प्राण समस्त सृष्टि में व्यापक है, जड़ चेतन सभी में। ऋषि बोले, क्यों नहीं, ये तो हम भली भांति जानते हैं। अब युवक ने प्रश्न किया, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि यह भोजन आपने किसके निमित्त तैयार किया है? ऋषि अब बड़े गर्व से बोले, हमारा प्रत्येक कार्य अपने उपास्य को समर्पित होता है। ब्रह्मचारी ने मुस्कुराहट के साथ पुनः कहा, यदि प्राण तत्व इस समस्त संसार में व्याप्त है तो वो मुझ में भी है, ये आप मानते हैं? ऋषि को अब ऐसा बोध हो रहा था कि अनजाने ही वो इस युवा के समक्ष हारते चले जा रहे हैं। तली में जैसे छेद हो जाने पर नाव पल पल गहराई में डूबती चली जाती है, युवक की सार गर्भित वाणी में उनका अहम तथा अज्ञान वैसे ही धंसता चला जा रहा था। आवेश का स्थान अब विनम्रता लेती जा रही थी। जैसे जैसे हारते जा रहे थे, उनमें विनम्रता आती चली जा रही थी। शनक धीमे स्वर में बोले, ऋषि शनक धीमे धीमे स्वर में बोले, तुम सत्य कहते हो ब्रह्मचारी। निश्चय ही तुम्हारे अंदर वही प्राण, वही वायु संव्याप्त है जो इस संसार का आधार है। ब्रह्मचारी संयत स्वर में अब भी कह रहा था, तो हे महामुनि ज्ञानियों, आपने मुझे भोजन देने से मना करके अपने उस इष्ट देव का ही अपमान किया है, जो कण कण में परिव्याप्त है। चाहे विशाल पुंज लगा हो, चाहे एक दाना हो, परिमाण में अंतर हो सकता है, किंतु उससे तत्व की एकता में कोई अंतर नहीं आता। आशा है मेरी बात का आप कुछ अन्यथा अर्थ न लगाएंगे। ब्रह्मचारी का उत्तर हृदय में उतरता चला गया। सत्य में यही शक्ति होती है। दोनों ऋषि अत्यंत ही लज्जित हुए खड़े थे, किंतु साधारण मनोभूमि के व्यक्तियों में तथा ज्ञानियों में यही तो अंतर होता है। वो अपनी त्रुटियों को भी अपनी हठ धर्मी के समक्ष स्वीकार नहीं करते।
और ये अपनी भूल का बोध होते ही उसे सच्चे हृदय से स्वीकार कर लेते हैं और तत्क्षण उसके सुधार में संलग्न हो जाते हैं, उसको सुधारने में लग जाते हैं। अभिप्रतारी ने अत्यंत ही विनम्र वाणी में कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई ब्रह्मचारी। लगता है तुम किसी बहुत ही योग्य गुरु के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। धन्य है वो, तुम उम्र में हमसे कहीं छोटे होते हुए भी तत्वज्ञानी हो। अब कृपा करके हमारी कुटी में आओ और भोजन ग्रहण करके हमें हमारी भूल का प्रायश्चित करने का अवसर भी दो। और दोनों सादर उस ब्रह्मचारी युवक को अपनी कुटी में ले गए। उसके पग प्रक्षालन हेतु शीतल जल दिया तथा अपने साथ बैठाकर सम्मान पूर्वक उसको भोजन भी कराया। उस दिन से वो अपनी कुटी में ऐसी व्यवस्था रखते थे कि कोई भी अतिथि अथवा राहगीर कभी भी आए, वो उसे बिना भोजन किए जाने नहीं देते थे। इष्ट की उपासना का मर्म, सच्चा स्वरूप अब उनकी समझ में आ गया था। ब्रह्म तेजो बलम बलम विश्वामित्र जी की कहानी है। विश्वामित्र तब तक एक क्षत्रिय राजा थे। उनका प्रचंड प्रताप दूर दूर तक प्रख्यात था। शत्रुओं की हिम्मत उनके सम्मुख पड़ने की नहीं होती थी। दुष्ट उनके दर्प से थर थर कांपा करते थे। बल में उनके समान दूसरा उस समय कोई नहीं था। एक दिन राजा विश्वामित्र शिकार खेलते खेलते वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। मुनि ने राजा का समुचित आतिथ्य सत्कार किया और अपने आश्रम की सारी व्यवस्था उन्हें दिखाई। राजा ने नंदिनी नामक उस गाय को भी देखा जिसकी प्रशंसा दूर दूर देशों में होती रहती थी। वह गाय प्रचुर मात्रा में अमृत के समान गुण वाला दूध तो देती ही थी, साथ में उसमें और भी दिव्य गुण होते थे। जिस स्थान पर वह रहती वहाँ देवता निवास करते और किसी बात का घाटा न रहता। सुंदरता में तो वो अद्वितीय थी। राजा विश्वामित्र का मन इस गाय को लेने के लिए ललचाने लगा। उन्होंने अपनी इच्छा मुनि के सामने प्रकट की, पर उन्होंने मना कर दिया। राजा ने बहुत समझाया और बहुत धन का लालच भी दिया, पर ऋषि वशिष्ठ उस गाय को देने के लिए किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुए। इस पर राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया। मेरी एक छोटी सी बात भी ये ब्राह्मण मानता नहीं, ये मेरी शक्ति को नहीं जानता और मेरा तिरस्कार करता है। इन्हीं विचारों से अहंकार और क्रोध उभल आया। रोष में उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर आज्ञा दी कि जबरदस्ती इस गाय को खोलकर अपने साथ ले चलो। नौकर आज्ञा पालन करने लगे। वशिष्ठ साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कुटी के बाहर निकलकर निर्भयता की दृष्टि से सबकी ओर देखा। आकरण, मेरी गाय लेने का साहस किसमें है? वो आए, जरा आगे आए तो सही। यद्यपि उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, अहिंसक थे, तो भी उनका आत्मतेज प्रस्फुटित हो रहा था। सत्य पर आरूढ़ और ईश्वर का दृढ़ विश्वासी पुरुष इतना आत्मतेज रखता है कि उसके सामने बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है। घर के मालिक एक बच्चे के खांस देने मात्र से बलवान चोर के पांव उखड़ जाते हैं। घर के मालिक का या एक बच्चे के खांस देने से, घर में अगर कोई चोर चोरी करने आया है और अगर किसी को खांसी आ जाए तो वो भी उल्टे पांव भाग जाता है। विश्वामित्र और उनके सिपाहियों की हिम्मत पस्त हो गई। उन्हें लगा कि उनका सारा बल पराक्रम विदा हो गया है। विश्वामित्र जी विचार करने लगे। भौतिक वस्तुओं का बल मिथ्या है। तन धन की शक्ति बहुत ही तुच्छ, अस्थिर और नश्वर है। सच्चा बल तो आत्मबल है। आत्मबल से आध्यात्मिक और पारलौकिक उन्नति तो होती ही है, साथ ही लौकिक शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। मैं इतना पराक्रमी राजा, इसके दर्प को बड़े बड़े शूर सामंत सहन नहीं कर सकते। इस ब्राह्मण के सम्मुख हतप्रभ होकर बैठा हूँ और मुझ में कुछ भी मुझसे बन नहीं पड़ रहा है। निश्चय ही तन बल
धन बल की अपेक्षा आत्मबल अधिक गुनी शक्ति रखता है। तन बल और धन बल की अपेक्षा आत्मबल अनेक गुनी शक्ति रखता है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि भविष्य में वे सब ओर से मुंह मोड़कर आत्म साधना करेंगे और ब्रह्म तेज को प्राप्त करेंगे। ब्रह्म तेज पर वो इतना मुग्ध हुए कि अनायास ही उनके मुख से निकल पड़ा। क्या निकल पड़ा? दिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्षत्रिय बल तुच्छ है, बल तो ब्रह्म तेज ही है। विश्वामित्र ने घोर तपस्या की और समय अनुसार ब्रह्म तेज को प्राप्त कर लिया। सच्ची तीर्थ यात्रा क्या है, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार देवताओं में आपसी विवाद उठ खड़ा हुआ कि हम में से बड़ा कौन है और किसकी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। ये वाली कहानी आप सभी ने सुनी होगी, आइए फिर से सुनते हैं। तो एक बार देवताओं में आपसी विवाद उठ खड़ा हुआ कि हम में से सबसे बड़ा कौन है और किसकी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। सब अपने अपने को बड़ा बताते थे और अपनी ही पूजा पर जोर दिया करते थे। झगड़ा जब बहुत बढ़ गया तो सब लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, आप हमारा न्याय कर दीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी ने सबकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, कहने मात्र से किसी की बात नहीं मानी जा सकती। मैं आप लोगों की परीक्षा करूंगा, मैं आप लोगों की परीक्षा लूंगा कि सचमुच आप में से कौन बड़ा है। देवता परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग पृथ्वी के समस्त तीर्थों की यात्रा कराइए, फिर मैं देखूंगा कि किसने अधिक पुण्य कमाया है। आप लोग पृथ्वी की समस्त तीर्थों की यात्रा करके आइए और उसके बाद मैं देखूंगा कि किसने अधिक पुण्य कमाया है। जिसका पुण्य अधिक होगा उसे बड़ा पद प्रदान किया जाएगा। आज्ञा पाते ही सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर तीर्थ यात्रा की ओर चल पड़े। गणेश जी ने सोचा, भौतिक पुण्य बेचारे जड़ हैं, वे किसी को क्या पुण्य फल दे सकते हैं। पुण्य का स्रोत तो आत्मा के अंदर ही है। यदि आत्मा में परमात्मा को स्थापित किया जा सके तो सारे तीर्थ घर बैठे ही प्राप्त हो सकते हैं। यदि आत्मा में परमात्मा को स्थापित किया जा सके तो सारे तीर्थ घर बैठे ही प्राप्त हो सकते हैं। तीर्थों का फल भी तो भावना के अनुकूल ही होता है। अश्रद्धालुओं को तो तीर्थों से रंच मात्र भी लाभ नहीं मिल सकता। अधिक विचार करने पर गणेश जी को इन्हीं विचारों में सत्यता प्रतीत हुई। उन्होंने अंतःकरण में परमात्मा की मूर्ति स्थापित की और सच्चे हृदय से उन्हें तीर्थ मानकर मन ही मन परिक्रमा कर ली। वे अपने स्थान पर बैठे रहे, उठकर एक कदम भी तीर्थों की ओर न चले। देवतागण तीर्थयात्रा समाप्त करके लौट कर आने लगे। गणेश जी सबसे पहले बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने तीर्थयात्रा का विवरण पूछना आरंभ किया। सब लोग अपनी अपनी यात्रा का वर्णन कर रहे थे। अंत में किसका नंबर आया? अंत में गणेश जी से कहा। गणेश जी ने बोला, मैंने देखा कि सबसे बड़ा तीर्थ आत्मा की पवित्रता है। मैं आत्मशोधन में लगा रहता हूँ और एक कदम भी हटकर नहीं गया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश जी ने ही सच्ची तीर्थ यात्रा की है। तुम लोग तो मिट्टी, पत्थरों और नदी नालों पर सर पटकते फिरे हो। मैं गणेश जी को सबसे बड़ा घोषित करता हूँ। शुभ कार्यों में उन्हीं की पूजा सबसे पहले हुआ करेगी। सिद्धियों का आधार संयम। जब महाभारत का अंतिम श्लोक महर्षि वेदव्यास के मुखारविंद से निस्तृत हुआ, गणेश जी के सुडौल सुपाठ्य अक्षरों में भुर्ज पत्र पर अंकित हो चुका। तब गणेश जी से महर्षि ने कहा, विघ्नेश्वर, धन्य है आपकी लेखनी। महाभारत का सृजन तो वस्तुतः उसी ने किया है, पर एक वस्तु आपकी लेखनी से भी अधिक विस्मयकारी है। वो है आपका मौन। सुदीर्घ काल तक आपका हमारा साथ रहा। इस अवधि में मैंने तो 15-20 लाख शब्द बोल डाले, परंतु आपके मुख से मैंने एक शब्द भी नहीं सुना।
इस पर गणेश जी ने मौन की व्याख्या करते हुए कहा गणेश जी ने कहा कि किसी दीपक में अधिक तेल होता है, किसी में कम, परंतु तेल का अक्षय भंडार किसी दीपक में नहीं होता। उसी प्रकार देव, मानव, दानव आदि जितने भी तनधारी हैं, सबकी प्राण शक्ति सीमित है। किसी की कम है, किसी की कुछ अधिक, परंतु असीम किसी की नहीं है। इस प्राण शक्ति का पूर्णतः लाभ वही पा सकता है जो संयम से उसका उपयोग करता है। संयम ही समस्त सिद्धियों का आधार है और संयम का प्रथम सोपान है। वचो गुप्ती अर्थात वाक संयम। जो वाणी संयम नहीं रखता, उसकी जिह्वा बोलती रहती है। बहुत बोलने वाली जिह्वा अनावश्यक बोलती रहती है और अनावश्यक शब्द प्रायः विग्रह और वैमनस्य पैदा करते हैं, जो हमारी प्राण शक्ति को सोख डालते हैं। वचोगुप्ती से ये समस्त अनर्थ परंपरा दग्ध बीज हो जाती है। इसीलिए मैं मौन का उपासक हूँ। सभी काल के अधीन है। अधिकारी न होते हुए भी राज्याधिकारी भुज ने साम्राज्य सत्ता को हथिया लिया था। इसके लिए भुज को युवराज भोज से ही निपटना पड़ा। महाराज सिंधु को जब अकाल मृत्यु पाश में आबद्ध होना पड़ा तो उन्होंने अपने परम विश्वसनीय सहयोगी भुज को पंचवर्षीय युवराज का संरक्षण नियुक्त करते हुए कहा था कि भोज के सामर्थ्य होने तक वही राज्य व्यवस्था संभालें तथा युवराज को राजनीति की दीक्षा भी दें। दीर्घावधि तक तो भुज अपने कर्तव्य मार्ग पर आरूढ़ रहे, पर धीरे धीरे सत्ता लोलुपता और अधिकार लोभ के छिद्रों ने उनकी सारी निष्ठा कर्तव्य भक्ति बहा दी। लोभ लोलुपता की आसुरी प्रवृत्ति ने छल छद्म का सहारा लिया और युवराज भोज को मिथ्या आरोपों में निष्कासन दंड भोगना पड़ा। राज्य सीमा से निर्वासित अज्ञात प्रदेश में रहने की राजकीय आज्ञा हुई तो भोज चल पड़े विवश निरुपाय होकर। इतने पर भी भुज के मन का कांटा नहीं निकला। युवराज होने के कारण भोज जन श्रद्धा का सहन भाजन है। उसका लाभ उठाकर कहीं पर जन संगठन न करने लगे। संगठित जनशक्ति के आधार पर भोज मुझे कभी भी पद से हटा सकते हैं। इस आशंका को पूर्णतः निर्मूल करने के लिए राजा भोज ने गौड़ेश्वर वत्सराज को आदेश दिया कि वो भोज का सिर छेद कर उसका कटा हुआ सिर ले आए, उसका मस्तक काट कर कटा हुआ सिर लेकर के आए, ताकि अपने प्रतिद्वंदी को मृत देखकर निष्कंटक राज्य सुख भोगा जा सके। उसी मार्ग से जिस मार्ग पर भोज ने प्रयाण किया था, वत्सराज ने अपना रथ दौड़ा लिया। लंबी यात्रा पूरी करने के बाद भुवनेश्वरी वन के मध्य में भोज को पकड़ा जा सका। उस समय वत्सराज का मन राजा भुज के आदेश पालन तथा कर्तव्य निर्णय के झूले में झूल रहा था। इसी असमंजस की स्थिति में वत्सराज ने भोज को राज्य आदेश सुनाया कि भुज सिंहासन का पूरा अधिकार निरंकुश और में आज्ञा दी है। आगे क्या हुआ? राजा भोज ने कहा, तो विलंब क्यों करते हो गणेश्वर? जिस कार्य के लिए तुम्हें नियुक्त किया गया है उसे पूरा कर लो। वन की नीरवता में कृष्ण पक्ष की अंधियारी रात काली चादर ओढ़े मृत्यु के समान लगती थी। वत्सराज के हाथों में चमकती तलवार उस समय ऐसी लगती थी जैसे मृत्यु भी निरपराध का वध करने में सक्षम हो रही हो। फिर न जाने क्या हुआ कि वत्सराज के हाथों से तलवार छूट गई और वो कुमार से लिपटकर कहने लगा, मैं भी मनुष्य हूँ कुमार, ममता वात्सल्य से पूरित हृदय वाला मनुष्य। और उन्होंने कुमार को अंक में भर लिया। दिए गए दायित्व को पूरा करने में सफल हुए।
दिए गए दायित्व को पूरा करने में सफल हुए। सम्मुख प्रस्तुत होते ही वत्सराज ने राजा भुज से पूछा। वत्सराज ने स्वीकार भाव से सिर हिलाया और रक्त लिखित एक वटपत्र भुज के हाथों में थमा दिया। भुज ने पत्र पर लिखी पंक्तियां पढ़ी। लिखी भोज की ही थी। लिखा था, उन पंक्तियों में क्या लिखा था? समर्थ होते हुए भी भगवान श्री राम ने वनवास का क्लेश सहा, समस्त यादव कुल का नाश हुआ, नल को राज्य से हाथ धोना पड़ा और कई चक्रवर्ती दिग्विजयी सम्राट हुए, पर काल ने किसी को नहीं छोड़ा, सब काल के अधीन हुए। पत्र पढ़कर भुज का न जाने कौन सा मर्म स्थल दग्ध हो गया और वो अपनी गलती का भान होते ही जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, ये मैंने क्या कर डाला? इतना बड़ा पाप! महाराज, सिंधु को मैं क्या उत्तर दूंगा? विधवा सावित्री के सामने मैं क्या मुंह लेकर के जाऊंगा? अंतरात्मा की प्रताड़ना और पश्चाताप की अग्नि ने भुज को विदग्ध कर डाला। इसके बाद जैसे जैसे वस्तु स्थिति का आवरण हटाया गया, कुमार भुज को सुरक्षित पाकर भुज की व्यथा कुछ कम हुई। सब काल के अधीन है तो लोभ किस लिए? अनीति क्यों? दुराचरण किस हेतु? भुज ने विधिवत भोज को राजासन सौंपा और स्वयं तप के लिए प्रस्थान कर लिया। नष्टो कान्या गति। अगली कहानी। विक्रमी संवत के प्रवर्तक महाराजा विक्रमादित्य की राज्यसभा लगी हुई थी। उन्होंने अपने राज्य भर में वाममार्गी साधनाओं और आचारों पर प्रतिबंध लगा रखा था। उस दिन सभा में किसी आसुरी प्रवृत्ति के तांत्रिक उपासक ने प्रवेश किया। लोगों की धारणा इस प्रकार बनी हुई थी कि नैतिक और सात्विक उपायों को छोड़कर शक्ति संवर्धन के लिए अन्य प्रयास करने वाले लोग राक्षस होते थे। आगंतुक की वेशभूषा भी कुछ इस प्रकार की ही थी। उसने आते ही राजा का अभिवादन किया और अपना अभिप्राय व्यक्त करते हुए कहा। क्या कहा? राजन, मुझे एक विशेष साधना के लिए नरबलि की आवश्यकता है और मैं इसके लिए आपकी अनुमति प्राप्त करने आया हूँ। मुझे एक नरबलि देनी है और उसके लिए मैं आपकी अनुमति लेने आया हूँ। सभासदों सहित सम्राट भी आश्चर्य में पड़ गए। अब तक किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार का आग्रह नहीं किया था। वामाचारी लोगों का जिस प्रकार दमन किया था उसी से लोगों में उन साधनाओं के प्रति, मद्य, मांस, मीन आदि उपचारों के प्रति भय से ही सही इतनी विरक्ति उत्पन्न हो गई थी कि कोई उसका नाम तक नहीं लेना चाहता था। और ये साधक तो उन प्रतिबंधों के सृष्टा अधिष्ठाता के सामने खड़े होकर ही कितने निशंक भाव से अनुनय कर रहा था। सम्राट ने तुरंत उत्तर दिया, किसी भी दशा में मैं नरबलि की अनुमति नहीं दे सकता। मैं नरबलि की अनुमति दूंगा ही नहीं। मैं निवेदन ही नहीं, जिज्ञासा लेकर भी आया हूँ महाराज। आपने मेरा निवेदन तो अस्वीकार कर दिया, जिसकी पहले ही संभावना थी, पर यह आशा तो है कि आप जिज्ञासा अवश्य शांत करेंगे। राजा विक्रमादित्य बोले, कहो क्या जिज्ञासा है? तो अभ्यर्थी बोला, मैंने शास्त्रों में पढ़ा और विद्वानों से सुना कि दुष्कर्म और पाप व्यक्ति का पतन करते हैं तथा वो नष्ट हो जाता है, पर उस नष्ट होने वाले की क्या गति होती है? ये मेरा प्रश्न है। उस नष्ट होने वाले की क्या गति होती है, ये मेरा प्रश्न है। नष्टो कान्या गति ही। कृपा करके इसका समाधान कीजिए। विक्रमादित्य ने कालिदास की ओर देखा तथा कालिदास ने कहना शुरू किया। जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था, कालिदास अब अपनी पिछली यादों के सहारे बता रहे हैं कि जब मैं गुरुकुल में पढ़ा करता था तब एक ब्राह्मण प्रातः काल ही भिक्षा मांगने के लिए आया। मेरे एक सहपाठी ने उसे दुत्कारते हुए कहा कि तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम इतने हष्टपुष्ट ब्राह्मण होते हुए भी प्रातः पूजन के समय भीख मांग रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? यह समय तो पूजा पाठ का है, ब्रह्म मुहूर्त है और तुम भीख मांगने आ रहे हो।
मैं जुआ खेलता हूँ मित्र, और रात जुआ खेलते ही अपना सब कुछ हार बैठा, इसीलिए इस समय भीख मांगने निकल पड़ा। वो ब्राह्मण बोला। छी छी, ब्राह्मण और जुआ, तब तो लज्जा की बात है। जी, जुआ खेलते खेलते मैं मदिरा पान भी करने लगा। उस ब्राह्मण ने बोला, हे भगवान, तुम्हारा इतना पतन कि पहले जुआ, जुआ खेलते खेलते मदिरा पान से वासना वृत्ति जागी और मैं वैश्यावृत्ति भी करने लगा। तो फिर तुम्हारा ब्राह्मणत्व बिल्कुल ही जाता रहा। जी हाँ, जुआ, मदिरापान और वैश्यावृत्ति से धन की भी आवश्यकता पड़ी। इतना धन मेरे पास नहीं था, अतः मुझे चोरी भी करनी पड़ी। पहले जुआ खेला, जुआ खेलते खेलते मदिरापान, उसके बाद वैश्यावृत्ति, और इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो चोरी भी करनी शुरू कर दी। इतना कहकर वो ब्राह्मण चला गया। कुछ देर बाद आश्रम में गुरुदेव लौटे। उस समय सभी ऋषि कुमारों में उस विचित्र भिखारी की ही चर्चा हो रही थी। गुरुदेव ने उसका उदाहरण देते हुए कहा, जो एक बार हीन प्रवृत्ति के मार्ग पर चला, उसे उस प्रवृत्ति के संताप से मुक्त होने के लिए अनेक बार कुमार्ग पर चलना पड़ता है। जो एक बार हीन प्रवृत्ति के मार्ग पर चला, उसे उस प्रवृत्ति के संताप से मुक्त होने के लिए अनेक बार कुमार्ग पर चलना पड़ता है। और कालिदास ने कहा, यही है नष्ट हुए पुरुष की गति। शाश्वत सौंदर्य की खोज। आगे दूसरी कहानी। मगधराज बिंबिसार के लिए आज का दिन बड़े ही हर्ष और गौरव का दिन है। भगवान बुद्ध लोक यश को निस्सार बताते हैं। वो चाहते हैं ऊंच नीच छोटे बड़े का भेद संसार में न रहे। जीव मात्र परस्पर समता, ममता और शुचिता का जीवन यापन करते हुए सुख पूर्वक रहें। वे छोटे बनकर रहना पसंद करते हैं, इसीलिए राजकीय अतिथि भवन में ठहरने की अपेक्षा उन्होंने बेलवन को अपना विश्राम स्थल चुना है। तथापि अतिथि वो सम्राट बिंबिसार के ही हैं। एक सामान्य परिचारिका से लेकर मगध नरेश तक की आज की सज धज राज्याभिषेक पर्व को फीका कर रही थी। समस्त स्वागत साज तैयार है, किंतु मगध साम्राज्ञी क्षेमा अब तक अन्मनस्क हैं। अंतःपुर के स्वाध्याय कक्ष में वो आचार्य धर्मपाल का जीवन दर्शन पढ़ रही थी। सागल नरेश भगवान बुद्ध के परम निष्ठावान शिष्य थे। उन्हीं की राजकन्या क्षेमा के अंतःकरण में तथागत के प्रति उपेक्षा का ये भाव खटकने वाला तो था ही। स्वयं नरेश उपस्थित हुए और पूछा, प्रियतमे, समस्त राजप्रसाद तथागत की आगवानी के लिए तैयार है, किंतु आपने अभी तक अपने परिधान भी नहीं बदले। राजकुल अतिथि की ये अवमानना अच्छी नहीं। उठो और स्वागत हेतु तैयार हो जाओ। करवट के साथ पुस्तक का प्रस्तुत पृष्ठ बदलते हुए रानी बोली, महाराज, जिस व्यक्ति के लिए संसार निस्सार हो, सौंदर्य निस्सार हो, उस व्यक्ति के सम्मुख जाकर सांसारी जीव क्या करें? वहां जाऊंगी तो उनका प्रवचन यही होगा, यह संसार ब्रह्म है, सांसारिक सुख मिथ्या है और मिथ्या है सौंदर्य, जिनके आधार पर ही हम अपने जीवन को सजाते, संवारते और सुख की कल्पना करते हैं। अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो वो इन सब चीज़ों को मिथ्या ही बताएंगे। आखिर ग्रही हो या विरक्त, बिंबिसार बोले, जाना तो एक ना एक दिन सबको ही पड़ेगा, इसलिए पारलौकिक लक्ष्य की तैयारी जाने के पूर्व किया जाना ठीक है। यदि इस तरह का ज्ञान और मार्गदर्शन किसी योग पथ प्रदर्शक से मिलता है तो इसमें बुराई क्या है? इसे तो अपना सौभाग्य मानना चाहिए। प्रिय रानी ने कोई उत्साह प्रदर्शित नहीं किया। इसी बीच तथागत वहां पहुंचे। समस्त राज परिवार उनके स्वागत में दौड़ पड़ा। स्वयं महाराज भी उपस्थित हुए, किंतु क्षेमा नहीं आई। भगवान बुद्ध ने क्षेमा जब
कन्या ही थी तभी सागर में उन्हें देखा था। जब वो कन्या थी तब भगवान बुद्ध ने उन्हें देखा था। उन्होंने क्षेमा की कुशल क्षेम पूछी और साथ ही समझ भी गए उसका सौंदर्य अहंकार ही उसे यहाँ आने में बाधक बना रहा है। इधर वो अन्य सब लोगों से बातचीत कर रहे थे, उधर उनके योग प्रभाव से क्षेमा को योग निद्रा आ गई। उसने देखा कि एक अत्यंत सौंदर्यवती अप्सरा भगवान बुद्ध को चंवर डुला रही है। कुछ ही निमिष के स्वप्न में उन्होंने अप्सरा की बाल्यावस्था, यौवन और जरा तीनों अवस्थाएं देखी। उसका शिथिल जर्जर गात, पके बाल, धसी हुई आंखें देखते ही क्षेमा का अंतर्मन व्याकुल हो उठा। कहाँ गया उसका यौवन, कहाँ गया वो सौंदर्य जो अंग अंग से काम भाव टपका रहा था। नींद टूट गई, उसके साथ ही उसकी मोह निद्रा भी टूट गई। मनुष्य जीवन कितना निस्सार है। मनुष्य अपने आप को कितना सजाता और संवारता है, पर अंत में विनाश के अतिरिक्त हाथ कुछ नहीं आता। आज सारी भौतिकता बालू के ढेर की भांति ढह गई। क्षेमा दूसरे क्षण तथागत के चरणों में पड़ी क्षमा मांग रही थी और पूछ रही थी आत्मोद्धार का मार्ग। तथागत मुस्कुराए और बोले, बेटी, आत्मोद्धार और आत्मकल्याण का मार्ग मिलेगा अवश्य जब तुम अपने बाह्य सौंदर्य को भूलकर भीतरी सौंदर्य की तलाश करोगी। तुम्हारी जिज्ञासा जितनी प्रबल होती जाएगी, लक्ष्य उतनी ही तेजी से अपने आप पास आता जाएगा। एक कहानी और पढ़ते हैं, थोड़ा सा समय बाकी है। महाराज प्रद्युम्न की। निदान रोग का या मोह का। महाराज प्रद्युम्न का रोग बढ़ता ही चला जा रहा था। कोई भी औषधि लाभदायक नहीं थी। वैद्य निराश होकर अपने घर लौट गए। सारे महल में उदासी छाई हुई थी। अब क्या हो? मंत्री परिषद की बैठक में विचार विमर्श किया गया। प्रधान सचिव ने महारानी को सुझाव देते हुए बताया, प्राचार्य पुरंद्र वेद विज्ञान के पंडित ही नहीं अपितु आयुर्वेद का भी उन्हें ज्ञान है। क्यों ना उनको बुलाकर महाराज को दिखाया जाए, उनकी समस्या का समाधान पूछा जाए। यह सम्मति सबने पसंद की। आचार्य पुरंद्र आए और उन्होंने रोगग्रस्त प्रद्युम्न का संपूर्ण परीक्षण भी किया, पर उनके शरीर में जीवन के कोई लक्षण शेष नहीं थे। सो उन्होंने वही बात कही जो शेष वैद्य ने कही थी। लेकिन राज परिवार हठ करने लगा। भगवान, आप ही तो सिद्ध महापुरुष हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, कैसे भी आप महाराज को बचा लीजिए। पुरंद्र ने किंचित हंस करके कहा, सिद्धि का लौकिक लाभ से कोई संबंध नहीं है। यदि हो भी तो उससे आत्मकल्याण में बाधा ही पड़ती है। आप सब ये मोह छोड़िए। महाराज आज बच गए तो इनका जर्रा जर्जर शरीर कितने दिन चलेगा? इनका ये शरीर, अगर महाराज बच गए तो उनका ये शरीर कितने दिन चलेगा? मृत्यु भी तो परमात्मा का उपचार ही है। इधर ये सड़ा गला शरीर छूटा, उधर बढ़िया नया शरीर तैयार। ऐसी मृत्यु पर तो प्रसन्न होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? आचार्य ने सब तरह से समझाया, पर आसक्ति भी क्या बला है कि उस समय व्यक्ति तत्कालिक लाभ के लोभ में सनातन स्वार्थ को भी कुचलने को तैयार हो जाता है। अन्यथा विधान यही है कि कर्मानुसार जैसा कुछ फल मिलता है, वो यदि दुख है, रोग है, जरा और मृत्यु है तो उसे भी सुख की ही भांति सहन किया जाए। जब लोग न माने तो उन्होंने कहा, हाँ, एक उपाय अभी है। प्रधानमंत्री, आप प्रयत्न करें तो महाराज के प्राण अभी बच सकते हैं। प्रधानमंत्री बोले, आज्ञा दे महात्मन, हम महाराज की प्रत्येक सेवा के लिए तैयार हैं। सचिव ने उत्सुकता पूर्वक निवेदन किया। आगे क्या हुआ? महर्षि पुरंद्र ने सधे और सीमित शब्दों में कहा, महाराज को अभी मर जाने दो। थोड़ी देर में ही राज उद्यान में आम का एक वृक्ष है, ये उसमें काष्ठ कीट के रूप में जन्म लेंगे।
महर्षि पुरंदर कह रहे हैं कि महाराज को मर जाने दो, थोड़ी ही देर में ये नया जन्म लेंगे और बगीचे में आम का जो पेड़ है वहाँ पर वो काष्ठ कीट के रूप में जन्म लेंगे, एक लकड़ी का कीड़ा उसके रूप में जन्म लेंगे। आप उसे जाकर पकड़ लेना, उसको मार देने से महाराज फिर जीवित हो जाएंगे। महाराज का अगला जन्म जो है वो आम के पेड़ के ऊपर एक कीड़े के रूप में जन्म लेंगे। आप जाओ, उसको पकड़ो, उसको मारो, जैसे ही वो कीड़ा मरेगा महाराज जीवित हो उठेंगे। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और आचार्य पुरंदर की सिद्धि के गुण गाने लगे। इसी बीच सम्राट का प्राणांत हो गया, वो नहीं रहे। शव को ढककर महामंत्री उद्यान में पहुंचे। थोड़ी देर में आचार्य ने जैसा बताया था वैसा ही एक कीड़ा मिल गया। उसे पकड़ने के लिए मंत्री वृक्ष पर चढ़े, पर वो जिस डाल पर था उस तक पहुंचते पहुंचते वो दूसरी डाल पर पहुंच जाता था। मंत्री जब वो एक डाल पे होता था, मंत्री उधर चढ़ते थे, वो भाग के दूसरी डाल पे चढ़ जाता था। महामंत्री भी उस पर चढ़ जाते थे, पर वो कीड़ा अस्थिर नहीं था, चालाक भी था। अपने प्राण बचाने के लिए वो दूसरे वृक्ष पर छलांग लगा गया। महामंत्री ने बहुत पीछा किया, पर शाम तक भी वो हाथ नहीं आया। महामंत्री निराश और खाली हाथ वापस लौट आए। आचार्य जी हंसे और बोले, जाओ अब इनका अंतिम संस्कार करो। ये मोह तो नाशवान है। कीड़े को अपने शरीर से इतना मोह है कि वो राजा बनना पसंद नहीं करता। वैसे ही हम सब भी एक अच्छे और नए जीवन के लिए भी डरते रहते हैं। ये मोह नहीं तो और क्या है। आचार्य के ये वचन सुनकर सबका मोह टूटा और सब लोग दाह संस्कार के प्रबंध में जुट गए। बहुत सुंदर उदाहरण के साथ महर्षि पुरंदर ने वहाँ पर महल में सभी को ये समझाया। बहुत सुंदर सुंदर कहानी थी। आइए आज का क्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करें। उनका स्नेह आशीर्वाद सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आइए हम सभी गायत्री महामंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए, सभी की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री